बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 23 दिसंबर है, दिन है जुमेरात का और साल 2021। आज इलेक्शन कमीशन में फैसल वाडा की नाहली से मुतल्लिक फ़ैसला कुन समात हुई और फ़ैसला कुन समात के बाद इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने फैसल वाडा की नाहली से मुतल्लिक मुकदमे का फ़ैसला महफूज कर लिया है। यह महफूज फ़ैसला कब सुनाया जाएगा, इसकी तारीख़ तो आज इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच की जानिब से नहीं दी गई, लेकिन आज की समाअत में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से फैसल वाडा से और उनके वकला से 2 सवालात पूछे गए और पूछे गए उन 2 सवालों का फैसल वाडा और उनके वकला ने इलेक्शन कमीशन को क्या जवाब दिया, एक तो ये आपको बताएंगे। और आज की कार्रवाई के बाद क्या लगता है कि फैसल वाडा नाहली केस से बच गए हैं या उन्हें बज़ाहिर अभी भी नाहली केस का सामना करना पड़ सकता है, नाहली की तलवार अभी भी फैसल वाडा की गर्दन पर लटक रही है। तो नाज़रीन, आज की इलेक्शन कमीशन की इस कार्रवाई की तफसीलात बताने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दोहरी शरीयत केस में जो फ़ैसले दे रखे हैं उनमें से 2 फ़ैसलों का अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और फिर आप नाज़रीन ख़ुद से ये फ़ैसला कीजिएगा कि आया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं, इन फ़ैसलों का इतलाक़ फैसल वाडा के नाहलियत केस पर होगा या नहीं होगा। और जो आज की इलेक्शन कमीशन की समाअत में फैसल वाडा साहब ने जो नादरा का एक सर्टिफिकेट पेश किया है वो कितना वैलिड है और उस सर्टिफिकेट से फैसल वाडा के बचने के कितने ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट दोहरी शरीयत केस में फ़ैसले दे चुकी है उनसे मुतल्लिक एक फ़ैसला जो एक दरख्वास्त गुजार महमूद अख्तर नकवी ने रहमान मलिक की बरतानवी शौहरियत के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की थी, उस दरख्वास्त में जब रहमान मलिक को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तलब किया गया था तो रहमान मलिक ने यही मौक़िफ़ जो है वो अदालत के सामने रखा था कि दरख्वास्त गुजार महमूद अख्तर नकवी की जानिब से जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं वो मुसद्दक़ा नहीं हैं, वो फ़ोटो कॉपीज़ हैं। और रहमान मलिक का ये कहना था कि मैं सेनेट का इलेक्शन लड़ने से पहले बरतानिया की शहरियत छोड़ चुका था और मैंने जो कागज़ात नामज़दगी सेनेट का इलेक्शन लड़ने से पहले आरओ को मुतलका इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर को जमा करवाए थे वो बिल्कुल वैलिड थे और उसमें किसी किस्म की गलत बयानी नहीं की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच से रहमान मलिक से ये कहा गया था, इस बात का तकाजा किया गया था कि आपकी बात हम तस्लीम कर लेते हैं कि आपने सेनेट का इलेक्शन लड़ने से पहले जो आपकी बरतानिया की नेशनैलिटी थी आपने उसे छोड़ दिया था। आपने इस हवाले से कुछ दस्तावेज़ात भी जमा कराए हैं, लेकिन दोहरी शरीयत छोड़ने का एक तरीका होता है कि सबसे पहले आप दरख्वास्त देते हैं और फिर उस दरख्वास्त के बाद जो शख्स अपनी शरीयत छोड़ना चाहता है उसे मुतलका मुल्क की एम्बेसी की जानिब से एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। आप वो सर्टिफिकेट लाकर अदालत को दिखा दें तो फिर आपका जो मौक़िफ़ है उसे दुरुस्त जो है वो तस्लीम कर लिया जाएगा। तो ये सर्टिफिकेट पेश करने से पहले हुआ यूँ था कि रहमान मलिक जो है अपनी सेनेट की नशिस्त से जो है वो रिज़ाइन कर गए थे और फिर रिज़ाइन करने के बाद रहमान मलिक ने वो सर्टिफिकेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दिया था, जिसमें वाज़े तौर पर जो तारीख़ लिखी गई थी वो ये निशानदही कर रही थी कि रहमान मलिक साहब ने जब कागज़ात नामज़दगी सेनेट का इलेक्शन लड़ने के लिए जमा कराए थे तो वो सर्टिफिकेट शहरियत छोड़ने का उन्हें बरतानिया की एम्बेसी की जानिब से कागज़ात नामज़दगी जमा कराने की तारीख़ के बाद जो है वो जारी किया गया था। तो इस बिना पर सुप्रीम कोर्ट ने गो के रहमान मलिक की नाहली ना हो सकी थी, लेकिन फ़ैसला जो है वो रहमान मलिक के ख़िलाफ़ सुनाया था और फिर उस फैसले के बाद रहमान मलिक जो है वो दोबारा से सेनेट का इलेक्शन लड़ के दोबारा सेनेट के मेंबर बन गए थे और वज़ीर दाखिला का चार्ज उन्होंने दोबारा से संभाल लिया था। इसके बाद 2018 के इलेक्शन से पहले जो सेनेट के इंतखाबात हुए थे उस इलेक्शन में भी एक ख़बर आई थी जिसमें यह बताया गया था कि सेनेट के 2018 के इलेक्शन में 6 ऐसे सेनेटर मुंतखब हुए हैं जिनकी दोहरी शरीयत है। एक नाम जो है वो चौधरी सरवर का लिया गया था, ग़ालिबन 3 से 4 नाम जो है वो मुसम्मिक नवाज़ से थे और एक नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी और सेनेटर का भी था। तो इसमें भी अदालत की जानिब से करार ये दिया गया था कि अगर किसी रुकने पार्लिमान के पास किसी दूसरे मुल्क की शहरियत है तो शहरियत छोड़ने की दरख्वास्त के बाद जब उस मुल्क की एम्बेसी की जानिब से सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा तो उस तारीख़ से ये करार दिया जाएगा कि उस तारीख़ से उस रुकने पार्लिमान की जो नेशनैलिटी है उसे उस मुल्क की जानिब से तर्क कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन अगर जो सर्टिफिकेट है वो नामज़दगी जमा कराने के बाद जो है वो जारी किया जाता है
तो इसका मतलब ये होगा, सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि जब नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए गए थे तो उस वक्त जो सेनेटर या रुकने कौमी असम्बली सूबाई असम्बली मुंतखब हुआ है वो नॉमिनेशन पेपर जमा कराने के रोज़ भी उस मुल्क की नेशनलिटी रखता था, डुअल नेशनल था। तो ये दो फैसले आप नाज़रीन के साथ मैंने शेयर करने थे। लेकिन इसमें एक और बात भी है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त सुनने के बाद ये सवाल उठाएंगे कि अगर इस केस में फैसल वाडा को नाअहल किया जाता है तो वो भी अपनी नाअहली के बाद दोबारा से सेनेट का इलेक्शन लड़के सेनेट का मेंबर बन सकते हैं। तो इसकी दो वजूहात हैं कि अगर ऐसा फैसला इलेक्शन कमीशन से आता है कि फैसल वाडा को नाअहल करार दे दिया जाता है, तो एक तो सिंध असम्बली से सेनेट का दोबारा इलेक्शन होगा और सिंध असम्बली में किस सियासी जमात की अक्सरियत है ये आपके सामने है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध असम्बली में वाज़े अक्सरियत हासिल है। दूसरा ये है कि जो एक बड़ी रुकावट अगर नाअहली केस का फैसला फैसल वाडा के ख़िलाफ़ आ जाता है तो वो दोबारा इसलिए सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे कि 2012-13 में जब रहमान मलिक के ख़िलाफ़ फैसला आया था उस वक्त जो हालात थे, जो पैरामीटर्स थे वो कुछ और थे, लेकिन 2018 में एक नया पैरामीटर, कुछ नए पैरामीटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की जानिब से सेट किए गए थे, जिसमें ये कहा गया था कि इलेक्शन लड़ने से पहले तमाम जो अरकान पार्लिमान हैं वो अपना बयान हल्फी जो है वो इलेक्शन कमीशन को जमा करवाएंगे। तो 2018 का इलेक्शन लड़ने से पहले जो बयान हल्फी फैसल वाडा की जानिब से जमा करवाया गया था वो बयान हल्फी जमा कराना पहले कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन 2018 के इलेक्शन में ये कदगन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लगाई गई कि ये बयान हल्फी इसलिए मांगा जा रहा है कि आगे चल के किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर यह बात सामने आती है या कोई निशानदही करता है कि जो नॉमिनेशन पेपर बला बला रुकने असम्बली की जानिब से जमा करवाया गया है वो बयान हल्फी गलत है, झूठा है, तो उस पर इलेक्शन कमीशन उस रुकने पार्लिमान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का मुकम्मल मजाज होगा। अब हम बात कर लेते हैं आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो फैसल वाडा के वकील की जानिब से अदालत को ये बताया गया, इलेक्शन कमीशन को ये बताया गया कि जो बयान हल्फी दिया गया था उस वक्त हमने ये लिखा था कि फैसल वाडा ने किसी मुल्क की शहरियत हासिल नहीं कर रखी, और हमने बयान हल्फी में इसलिए लिखा था कि पैदाइशी तौर पर फैसल वाडा जो हैं वो अमेरिकन नेशनल हैं, वो शिकागो में पैदा हुए थे, और ये कहना गलत है कि मेरे मौक्कल फैसल वाडा ने किसी दूसरे मुल्क की शहरियत हासिल कर रखी है। और ये भी बताया गया कि फैसल वाडा ने नॉमिनेशन पेपर जमा कराने से पहले जो उनका अमेरिकन पासपोर्ट था उससे कैंसिल करवा के जो दस्तावेज़ात थी, जो मनसूख शुदा पासपोर्ट था, वो भी आर ओ के पास जमा कराया गया था। फिर उसके बाद आर ओ ने फैसल वाडा के जो नॉमिनेशन पेपर थे उन्हें एक्सेप्ट कर लिया था, जिस पर चीफ इलेक्शन कमीशन ने पहला सवाल फैसल वाडा के वकील से ये पूछा कि क्या पासपोर्ट मनसूख होने पर शहरियत ख़त्म हो सकती है। इसके बाद वकील साहब ने यह जवाब दिया कि नादरा ने 29 मई को नाइकोप मनसूख करके फैसल वाडा को शनाख्ती कार्ड जारी किया था, जिसमें इस बात की तस्दीक की गई कि फैसल वाडा दोहरी शहरियत नहीं रखते और वो पाकिस्तानी नेशनल है। इस पर दूसरा सवाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये उठाया कि इलेक्शन कमीशन इस केस में इस बात का जायज़ा भी लेगा कि आया कि जो नादरा की जानिब से फैसल वाडा को सर्टिफिकेट जारी किया गया है, क्या ऐसा सर्टिफिकेट जारी करने का नादरा के पास कोई अख्तियार है या नहीं है। नाज़रीन, आज की अदालती कार्रवाई के बाद इस सर्टिफिकेट से मुतल्लिक जो नादरा के हुकाम मौजूद थे उनसे हमने ऑफ द रिकॉर्ड ये इस्तफसार किया, ये जानने की कोशिश की, या यूँ कह लें उन्हें कुरीदने की कोशिश की। तो नाम ना बताने की शर्त पर नादरा के हुकाम की जानिब से ये बताया गया कि ये जो सर्टिफिकेट फैसल वाडा साहब ने पेश किया है, ऐसा सर्टिफिकेट जारी करने का नादरा के रूल में नादरा के पास किसी किस्म का कोई अख्तियार नहीं है, और अगर कोई ऐसा सर्टिफिकेट नादरा ने जारी किया है तो लगता यह है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके, आउट ऑफ द वे जाके नादरा के हुकाम की जानिब से फैसल वाडा को फैसिलिटेट किया गया है। उन्हें ये किसी वजह से जो है ये सर्टिफिकेट नवाजने के लिए जारी किया गया। इसके बाद फैसल वाडा के वकील ने कहा कि फैसल वाडा एमएनए नहीं रहे तो उनकी नाअहली अब कैसे हो सकती है। जो नाअहली के से मुतल्लिक मुकदमा दायर किया गया था, जब रिज़ाइन दे के फैसल वाडा सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं तो नाअहली का केस ये ख़त्म किया जाए, और मेरे मौक्कल का मीडिया ट्रायल करने के लिए गलत फोरम जो है वो सिलेक्ट किया गया। अगर ये एतराज़ उठाना था तो नॉमिनेशन पेपर के एक्सेप्ट होने के बाद मुतलका फोरम पर उठाया जाता। इसके बाद फैसल वाडा साहब चूँकि ख़ुद भी आज कमरा अदालत में मौजूद थे, वो भी इलेक्शन कमीशन की अदालत से मुखातिब हुए, और फैसल वाडा का ये कहना था कि बतौर एमएनए मुझे कानून का ज़्यादा इल्म नहीं। अब इस पर इंसान क्या कहे कि ये वो एमएनए हैं जो नेशनल असम्बली में बैठ के, पार्लियामेंट में बैठ के कानून साजी करते हैं, कानून बनाते हैं,
और मोहतरम फैसल वाड़ा साहब कह रहे हैं कि मैं MNA तो हूँ लेकिन मुझे कानून का इल्म नहीं। आगे वो कहते हैं कि ये सर्टिफिकेट लेना था, नेशनैलिटी तर्क करने का किस तरीके से लेना था, इसकी कानून की मुशगाफियाँ क्या थी, इसका मुझे कोई इल्म नहीं। मुझे तो सिर्फ गाड़ियों का शौक़ है। कौन सी गाड़ी है, कितनी अच्छी है, कितनी चलती है, उसकी क्लास क्या है, इसका जो इल्म है मुझे यहाँ पर बैठे जितने भी लोग हैं मैं ये कह सकता हूँ कि इसका किसी और को इतना ज़्यादा इल्म नहीं होगा। और फैसल वाड़ा ने कहा कि मुझे बिला वजह इस मामले में घसीटा गया और मुखालफिन मेरे खिलाफ ट्रिब्यूनल में नहीं गए और गलत फोरम का जो है वो इंतखाब किया गया, जिस पर जो उनके मुखालिफ दरख्वास्त गुजार हैं कादिर खान मंदुखेल, उनकी जानिब से कहा गया कि शहरियत छोड़ने की जो तारीख इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाड़ा से पूछी थी वो आज भी फैसल वाड़ा ने इलेक्शन कमीशन को नहीं बताई। शहरियत छोड़ने का एक तरीका होता है और इस पर अदालती फ़ैसले भी मौजूद हैं, यानी जिन फैसलों का हमने हवाला दिया उन्हीं फैसलों का तज़किरा जो है वो कादिर मंदुखेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA वो इलेक्शन कमीशन के सामने उनका हवाला दे रहे थे, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसल वाड़ा से कहा कि आपने शहरियत छोड़ने की जो तारीख़ है आपसे बार बार वो तारीख़ पूछी गई लेकिन आपने वो तारीख़ जो है वो हमें नहीं बताई। दरख्वास्त गुजार का जो सर्टिफिकेट है, यानी जो फैसल वाड़ा के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त गुजार शिकायत कुनंदगान आए थे उनकी जानिब से जो सर्टिफिकेट शहरियत छोड़ने का पेश किया गया है, चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम ये सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये फ़ोटो कॉपी है। और फैसल वाड़ा ने भी कहा कि सर्टिफिकेट की कोई अहमियत नहीं होती और ये जो फैब्रिकेटेड किस्म के मेरी शहरियत तर्क छोड़ने के जो ट्विटर पर चलते रहे, सोशल मीडिया पे चलते रहे, मैं इस तरह के और भी सर्टिफिकेट इन लोगों के बना के दिखा सकता हूं। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की अदालत का सवाल था कि फिर असल सर्टिफिकेट कहां है, आपने कब अपनी अमेरिका की नेशनैलिटी छोड़ी है, वो पिछले 2 सालों में जब से ये कार्रवाई मुख्तलिफ अदालतों से चली आ रही है, इलेक्शन कमीशन में चली है, सिंध हाई कोर्ट में चली है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चली है, वो सर्टिफिकेट आज तक जो है वो फैसल वाड़ा ने किसी फोरम पर, किसी अदालती फोरम पर इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं किया। तो इससे लग ये रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो उसके पास आइन के तहत दिए गए अख्तियारात हैं, उन अख्तियारात को इन्वोक करते हुए इस केस में फैसल वाड़ा के ख़िलाफ़ बज़ाहिर फ़ैसला, नाअहली का फ़ैसला सुना सकता है, क्योंकि आइन जो है वो इलेक्शन कमीशन को ऐसे मामलात से मुतल्लिक़ फ़ैसला देने का मुकम्मल अख्तियार देता है। और मैं दोबारा से कहता हूँ कि मैंने बज़ाहिर का कहा है कि बज़ाहिर फैसल वाड़ा के ख़िलाफ़ नाअहली केस का फ़ैसला हो सकता है, लेकिन फ़ैसला सुनाना, क्या फ़ैसला करना है, ये इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है, इलेक्शन कमीशन के उस बेंच का अख्तियार है जिसने आज की समाअत मुकम्मल होने के बाद जो फ़ैसला है उसे महफूज कर लिया है। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।